नहीं नहीं, तो मतलब गृह मंत्री अमित शाह गए हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण क्यों लग रहा है आपको? क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्थापित ऐसे लोग कर रहे हैं जो कि आज बड़ा अफसोस से कहना पड़ा कि भारत में ये दो लोग जो कि पूरे विश्वविद्यालय में जाके ये मुआयना कर रहे हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात नहीं, तो इसमें दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो गया? खालिद अब्दुल्ला साहब बताइए ना, क्या कहना क्या चाह रहे हैं, समझ नहीं आया। एकेडमी और विश्वविद्यालय आपको समझने की जरूरत है समीर भाई। एकेडमी और विश्वविद्यालय में कम से कम पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव से लेकर आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे लोगों की ये सोच थी। वो लोगों के अंदर में दिल और दिमाग में कितनी बड़ी बातें होती थी। आज हम यहाँ पे देखते हैं ये लोग भी कहते कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि ठीक है, आप बहुत घुमा घुमा कर बात कर रहे हैं। जहां तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है। शीतल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शीतल सिंह जी, इस पर आपकी टिप्पणी जरूरी हो गई है। क्या ये भी एक मुद्दा है, टीएमसी जिसे मुद्दा बना रही है? और ये देखिए, शांति निकेतन से कुछ लाइव तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। हालांकि जैमर की वजह से जो तस्वीरें हैं वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। हम दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी उससे ये लगा कि यहां से काफिला निकला है गृह मंत्री अमित शाह का। जो और अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। विपिन चौबे हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। लेकिन शीतल सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब अगर आप दे पाएं, और जिस बात का जिक्र खालिद अब्दुल्ला साहब करने की कोशिश कर रहे थे उस पर एक टिप्पणी सर आपकी। क्यों नहीं लगता है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने परफॉर्म किया उससे बेहतर कर देगी? हाँ, ऐसा जनरली विधानसभा के चुनाव में नहीं हुआ है कहीं भी। जैसे अभी हाल में हमने बिहार के चुनाव में देखा जी, लोकसभा में वहां एक सीट थी विपक्ष के पास, बाकी सारी सीटें सत्तारूढ़ दल के पास थी, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव ही न जीत जाए। और 8-10 सीटों से जिनसे फर्क पड़ा है हाँ, वो बहुत कम मतों से फर्क ला सकी है। तो विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा के अलग। लेकिन जो बीजेपी की एक्टिविटी है और तैयारी है और जिस सामर्थ्य से वो इस चुनाव मैदान में गई है और जैसा उसने टेम्पो बनाया है, और अब जिस पर राष्ट्रीय मीडिया में बहस हो रही है, जिसकी वजह से एक राज्य के संभावित चुनाव के नतीजों के बारे में, ये बताता है कि बीजेपी चुनावों को कितनी गंभीरता से लेती है और कितनी गंभीर चुनौतियां ऐसे राज्यों में भी खड़ी कर सकती है जहां अभी पिछले ही चुनाव में उसका प्रदर्शन कोई इतना प्रभावशाली नहीं था। कुल 3 एमएलए थे उनके, अब उसमें लोग जुड़ रहे हैं और अब ये तो सभी मान रहे हैं कि अब लड़ाई आमने सामने हो गई है और तृणमूल और बीजेपी के बीच है। तो खैर देखना होगा कि जो वामपंथ को वहां करीब 23% वोट सब मिला जुला के मिला था, 19 से 20% तो अकेले सीपीएम को ही मिला था। तो क्या सीपीएम लोकसभा में जो उसका वोट चला गया था बीजेपी की ओर लेफ्ट का, क्या विधानसभा में भी अपने वोट को रोक पाएगी और कितने हद तक रोक पाएगी या बढ़ा पाएगी या गायब हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी जो उसके 2 एमएलए आए हैं उसमें से एक तो पहले तृणमूल में जा चुकी थी महिला, और जो दूसरे थे उनके ऊपर उनके सीपीएम का बयान है कि उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई चल रही थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।